अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो अपनी अपनी आप की बहुत इम्पोर्टेंट सकती है। बहुत सारी सदियाँ बीत गई हैं इस केमिस्ट्री को ना। ये बहुत अच्छी एक रिमार्केबल प्रोग्रेस है, इसकी बेहतरीन प्रोग्रेस चल रही है केमिस्ट्री की। लेकिन ये केमिस्ट्री जिस तरीके से हम आजकल पढ़ रहे हैं, ये कुछ सदियों पहले इस तरीके की नहीं थी। सबसे पहला जो हमारे पास आया था साल केमिस्ट्री के पीरियड्स, केमिस्ट्री जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड है। इसके 3 पीरियड में सबसे पहला पीरियड ग्रीक पीरियड है। ग्रीक पीरियड, इसका सबसे पहला जो पीरियड है वो ग्रीक पीरियड है। केमिस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे पहला पीरियड ग्रीक पीरियड है, जिसने अपना इन्फ्लुएंस एथेंस से लेकर एक रोमानवी दुनिया तक फैलाया था। दूसरा इसका जो पीरियड है वो मुस्लिम पीरियड है। अगर मैं ग्रीक पीरियड की बात करूं तो वो 300 से लेकर बीसी से लेकर 600 बीसी तक का था। इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारी हमें केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन मिली। अब इसके बाद मुस्लिम पीरियड के बाद जिस पीरियड में हम अभी मौजूद हैं, ये पीरियड है मॉडर्न पीरियड। तो मैं वन बाय वन आपको सारे पीरियड समझाऊंगा और एक एक के बाद एक यकजा करके आपको इनकी पूरी केमिस्ट्री की एक तारीख बयान करूंगा। सबसे पहला ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड केमिस्ट्री की तारीख में अपनी मिसाल आप है। इस पीरियड के निखरते हुए साइंटिस्ट का नाम अगर हम आपको बताएं तो उनमें प्लाटो, जिनकी सन पैदाइश 347 थी और सन वफ़ात 348 बीसी, और एरिस्टोटल, जिनकी सन पैदाइश 322 से लेके 384 बीसी तक की थी। इन्होंने इतना अर्सा अपनी दुनिया में गुजारा। और डेमोक्रिटस, ये कुछ बड़े नाम हैं इस वक्त के फ़िलासफ़र्स साइंटिस्ट की, जिन्होंने केमिस्ट्री को अपने उरूज तक पहुंचाने में एक अच्छी बुनियाद फराहम करी, एक बेहतर बुनियाद फराहम करी इन लोगों ने। प्लाटो, एरिस्टोटल और डेमोक्रिटस। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया केमिस्ट्री में, यानी इतनी अच्छी फील्ड इन्होंने कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया मॉडर्न केमिस्ट्री तक हमें पहुँचाने में। इन्होंने जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करी, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो फील्ड में बस वो अर्ली डेवलपमेंट के लिए थी, यानी सिर्फ इसकी बुनियादी और बेस फराहम करने की इनकी जो हमारे एजुकेशंस मिलती हैं वो सिर्फ बेस फराहम करने की थी। ग्रीक पीरियड्स में जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनके जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी इनके इन्वेंशंस करने वाले थे, वो सब लोग जो थे ज़्यादातर फ़िलासफ़र्स थे। और यही एक अहम वजह है कि इनका जो ग्रीक पीरियड है वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सका। इनका जो मेन आइडिया था वो ये था कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो सब 4 चीज़ों से बने, और उन 4 चीज़ों में बोलते हैं अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। ये 4 चीज़ें हैं जिनके मिलाप से, ये 4 चीज़ें जिनके अलग अलग दुनिया में मौजूद हैं, और इन 4 चीज़ों के मिलाप से पूरी दुनिया बनी है। पूरी दुनिया और हम जितना भी सोलर सिस्टम है वो सब इससे ही बना है। और ये भी समझते थे कि इनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हॉट होना, ड्राई होना, कोल्ड होना और वेट होना।
हॉट यानी गरम, ड्राई ड्राई मतलब सूखा हुआ, कोल्ड मतलब ठंडा, और वेट मतलब कि गीला गीला सा थोड़ा, जिसे हम वेट कहते हैं। और ये लोग समझते थे कि जो हमारे पास अर्थ है वो ड्राई और कोल्ड है, फायर है वो हॉट और ड्राई है, वाटर है वेट और कोल्ड है। लेकिन इस और यही वजह थी कि जिसकी बिना पर ये लोग तरक्की नहीं कर सके। इन्होंने कुछ प्रोसेस इम्प्रूव भी किए, जिसमें हमारे मेटलर्जिकल प्रोसेस आता है। इन्होंने मेटलर्जी का प्रोसेस इम्प्रूव किया, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, फ्रॉम इट ओर्स, ये प्रोसेस इन्होंने इम्प्रूव किया। अब इसके बाद जो प्रोसेस इन्होंने जितना भी काम किया वो सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क किया है। केमिस्ट्री में जितना आपको थ्योरेटिकल वर्क मिलेगा वो ज़्यादातर तो इन्हीं लोगों का है, जो थ्योरेटिकल वर्क है ना केमिस्ट्री में, वो इन लोगों ने किया है। और यही वजह थी कि इनकी तालीमात थी वो ज़्यादा मख्फी नहीं रह सकी, वो अब वक्त के साथ ख़त्म होती गई। इन लोगों की बात सिर्फ लोगों में बातें फैला देते हैं, बस ये सोचते ज़्यादा थे, सोच में और अपने बयान करते थे। ये समझते नहीं थे कि केमिस्ट्री का ताल्लुक एक्सपेरिमेंटल वर्क से, ये इसको समझते ही नहीं थे। ये बस समझते फ़िलासफ़ी हमारे लिए बेहतर रहेगी, फ़िलासफ़ी हमारे लिए बेहतर है। तो ये हमारे पास था ग्रीक पीरियड। अब इसके बाद हमारे पास आता है मुस्लिम पीरियड। इसके बाद हमारे पास आता है मुस्लिम पीरियड। अगर हम मुस्लिम पीरियड की बात करें तो मुस्लिम पीरियड शुरू होता है 600 AD से टू 1600 AD। ये है मुसलमानों का तालीमी दौर। इस दौर में मुसलमानों ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। मुसलमानों ने हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया। इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ अलकेमी भी कहते हैं। और ये हमारे पास मिडिल एज है, केमिस्ट्री की हमारे पास ये मिडिल एज है। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शो किए और अपना तालीम मैदान में लोहा मंगवाया, जिनमें हमारे पास सबसे है जाबिर इब्ने हयान का। जाबिर इब्ने हयान, अल राज़ी का, अल बैरूनी का और इब्ने सीना का। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम पीरियड को असल में उरूज बख्शा। अगर हम मुस्लिम पीरियड की बात करें तो इन चार लोगों का नाम हम ले बगैर ख़त्म ही नहीं कर सकते। मुस्लिम पहले वो लोग थे जिन्होंने केमिस्ट्री का ताल्लुक एक्सपेरिमेंट के साथ बनाया। इन्होंने ये बयान किया कि ना हम लोग जो हैं केमिस्ट्री अधूरी है एक्सपेरिमेंट्स के बिना, और हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट्स के साथ इन्होंने प्रूव किया। इन्होंने बहुत सारे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स बनाए, जिनमें इन्होंने सबसे पहले जो बनाया था वो रिटॉर्ट बनाया था। एक रिटॉर्ट्स बनाए, फनल्स इन्होंने ईजाद करी, बीकर्स इन्होंने ईजाद किए, जिनका इस्तेमाल हम आज भी अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके बिना इनकी तालीमात के बिना अधूरी है हमारे पास
इनकी तालीमात अगर नहीं होती तो आज हम मॉडर्न एज में होते ही ना। इन्होंने फ्यूजन प्रोसेस हमें पर सबसे पहले इन्होंने बताया फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। इन्होंने हमें बताया कि मेल्टिंग और डिस्टिलेशन क्या होता है, ये बताया इन्होंने। मेल्टिंग और डिस्टिलेशन का इन्होंने हमें बताया। इन्होंने बहुत सारे एसिड्स, अल्कोहल और बहुत सी मेडिसिन्स भी हमें बताई। इनका जो एम था वो ये एम था जिसकी वजह से इन्होंने इतनी तरक्की करी। बहुत सारे इन्होंने इस एम की वजह से इन्होंने बहुत सारे प्रोसेस डिस्कवर करे। वो एम ये था कि इन्हें सिंपल मेटल को चेंज करना था गोल्ड के अंदर। ये इनका एम था जिसको ये कामयाब नहीं कर सके। लेकिन जाबिर इब्ने हयान एक वो साइंटिस्ट था जिसने एक्वा रीजिया का एक मुतबादिल तौर पर ईजाद किया, जिससे हम सोने के पानी चढ़ाने का कहते हैं वर्क, जिससे हम सोने में पानी चढ़ाते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने एक्वा रीजिया बनाया था। वो एक्वा रीजिया प्रोसेस यही होता है, हम सोने में पानी चढ़ाते हैं, वही प्रोसेस होता है एक्वा रीजिया का। सोने का पानी चढ़ाते हैं दूसरी चीज़ों पर, जिससे हम प्लेटिंग भी कहते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, इसी की मदद से ही होती है। इसी वजह से गोल्ड प्लेटिंग भी होती है। गोल्ड प्लेटिंग एक्वा रीजिया की मदद से होती है। अब आप ये देखा है कि जाबिर इब्ने हयान के बाद जो साइंटिस्ट जाबिर इब्ने हयान ने एसिड्स प्रिपेयर किए। एसिड्स सबसे बड़ा एसिड कौन था इसने प्रिपेयर किया? किंग ऑफ कंपाउंड। जो सबसे पहले प्रिपेयर हुआ इसके हाथों वो था किंग ऑफ कंपाउंड। सब समझ गए होंगे, किंग ऑफ कंपाउंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनकी सबसे बड़ी प्रिपरेशन थी ये किंग ऑफ कंपाउंड। फिर इन्होंने वाइट लीड भी प्रोड्यूस किया। वाइट लीड की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस इन्होंने जाहिर किया। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारे मेथड्स भी बताए जिससे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सोर्स, यानी हम इससे मेटलर्जी भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये शख्स थे जिन्होंने डाइंग ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़ों के रंग तब्दील करने का भी प्रोसेस, हम डाइंग करवाते हैं क्लोथ्स पे, वो भी सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। अब हमारे पास इनके बाद आते हैं अल राज़ी एक सर्जन थे, फिजिशियन थे, केमिस्ट थे और एक फ़िलासफ़र भी थे। इन्होंने ये होते ना एक्सपर्ट्स थे। सर्जन के अंदर ही एक्सपर्टीज़ थी इनकी, सर्जनिटी इनकी एक्सपर्टीज़ थी। ये जो थे इन्होंने सबसे पहले एनेस्थीसिया को ओपियम जो एक एलिमेंट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सबसे पहली दफ़ा एनेस्थीसिया के तौर पे, यानी सुन करने वाली दवा के तौर पे इस्तेमाल किया। इसके बाद बर्जीलियस जो कि मॉडर्न पीरियड का साइंटिस्ट है, उसने इसको अडॉप्ट किया। 1806 के अंदर इसने केमिकल कंपाउंड्स भी, प्रोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स को भी डिफाइन किया और इनको तीन में तोड़ दिया, यानी मेटल्स नॉन मेटल्स, दो में तोड़ दिया, नॉन मेटल्स और मेटल्स के अंदर। इन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने इथाइल अल्कोहल भी प्रिपेयर की और बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्होंने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया। इसके बाद हमारे पास आते हैं अल बैरूनी 973 AD में पैदा हुए और 1048 AD में इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स। अब हमारे पास आ गए अल बैरूनी ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है फिज़िक्स में, फ़िलासफ़ी में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में भी इनकी बहुत सारी हमें तालीमात मिलती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद है इब्ने सीना। इब्ने सीना की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल केमिस्ट्री की फील्ड में, फ़िलासफ़ी की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के ये माहिर थे। जो मुसलमान थे वो 16 सेंचुरीज़ के अंदर थे, तो इन्होंने बहुत सारी इजादात करी और बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स का भी काम किया, जो कि हमें मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। उम्मीद है कि आपको मुस्लिम पीरियड समझ में आया होगा। थैंक यू। आप लोग इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का।